श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब अमीन लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन अब नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस उन सारी कहानियों का सच जानने की कोशिश करेगी जो आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पुलिस को सुनाई है। आज आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कोर्ट ने आफताब की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शातिर आफताब के खिलाफ सबूत जुटाना है, क्योंकि यह भी सच है कि पुलिस को सुनाई गई कहानी अगर अदालत में साबित नहीं हुई तो आफताब को सजा दिलाना इतना आसान नहीं होगा। देश में सबसे ज्यादा नफरत के काबिल बने शख्स श्रद्धा के कातिल और उसके 35 टुकड़े करने वाले आफताब के हाथों में 2 टैटू बने। एक पर लिखा है फेथ यानी विश्वास और दूसरे पर लिखा है होप यानी उम्मीद। लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने वाले आफताब ने उसका विश्वास भी तोड़ा और उम्मीदों को भी श्रद्धा के शव की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अब उन्हीं टुकड़ों की तलाश करने दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों की खाक छान रही है। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर की जो कहानी दिल्ली पुलिस को सुनाई है, उसे अदालत में सच साबित करने के सबूत तलाश किए जा रहे हैं। इस बीच आफताब की हैवानियत की, आफताब की धोखेबाजी की, आफताब के शातिर चालों की कई कहानियां भी सामने आई हैं। ये सारी कहानियां हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए आफताब के खिलाफ सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस कहां-कहां तक पहुंची, कौन कौन से सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ में लगे। किन सबूतों को तलाश करना दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है, और क्या जो सबूत पुलिस को मिले हैं वो आफताब को अदालत में सजा दिलवा पाएंगे। आरोपी आफताब बेहद शातिर है, ये बात श्रद्धा के पिता और उसके दोस्त बार बार बता रहे हैं। इस पूरे केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस भी अब इस बात को समझ चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस के पास वो अहम सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिनकी आफताब को सजा दिलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को तलाश है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस में हर सवाल का जवाब देने वाला आरोपी आफताब क्या दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में उलझाने में लगा है। दरअसल पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जो कहानी आफताब ने सुनाई है कि किस तरह से उसने श्रद्धा की हत्या की, ये तमाम बातें अदालत में साबित करनी होंगी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को किन किन सबूतों की तलाश है और उसे अब तक क्या क्या मिला है। पुलिस को उस हथियार की तलाश है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव को काटा। पुलिस के हाथ अब तक वो हथियार नहीं लगा है। पुलिस को श्रद्धा के सिर का हिस्सा भी चाहिए जो पुलिस को अब तक नहीं मिला है। पुलिस श्रद्धा के शरीर के अवशेषों की तलाश भी कर रही है। जंगल से कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के हैं, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई। पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जो श्रद्धा आफताब ने वारदात के दिन पहने थे। अब तक पुलिस को ये कपड़े भी नहीं मिले। पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाश कर रही है जो उसके हाथ अब तक नहीं लगा है। पुलिस इस हत्या के किसी चश्मदीद की तलाश में भी है जो अब तक नहीं मिला है। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखने का दावा किया है, वो फ्रिज बरामद हो चुका है, लेकिन उससे खून के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस खून के निशान भी तलाश कर रही है। किचन में कुछ खून के धब्बे तो मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के हैं या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, इन सबूतों के नहीं मिलने पर क्या आफताब को कानून की नजर में दोषी साबित करने में पुलिस को परेशानी आने वाली है। और पुलिस के सामने यस आई किल्ड हर कहने वाला आफताब अदालत में मुकर गया तो पुलिस के सामने कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। आफताब का क्या है, अभी तो पुलिस के दबाव में या पुलिस के प्रेशर में या पुलिस के सामने जितना कुछ भी समझ में आ रहा है उसके मुताबिक वो स्टेटमेंट्स, वो सारी बातें आती जा रही, लेकिन कोर्ट में कितना अपने लॉयर्स से मिलने के बाद वो व्यक्ति उस बात पर अडिग रहता है या अदालत में मुकर जाता है, तो पुलिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसलिए जरूरी है इस बात में कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो चेन है, खासतौर से आरी वगैरह कहां डिस्पोज ऑफ किया है, ये जरूर इसको पुलिस को जब्त करके
और डीएनए सैंपलिंग के साथ तमाम जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस इसकी चेन को एस्टैब्लिश करें, तभी ये कहा जा सकता है कि आफताब के लिए टफ टाइम आने वाला है। दिल्ली पुलिस को आफताब के खिलाफ सबूतों की सबसे बड़ी उम्मीद महरौली के इन जंगलों से है। पुलिस रोजाना इन जंगलों में अभियान चला रही है। आफताब के साथ, एफएसएल के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस बार बार जंगल में घुस रही है। आफताब की निशानदेही पर महरौली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली, लेकिन ये हड्डियां श्रद्धा के लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा है या नहीं, अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब आप ये भी समझिए, आखिरकार पुलिस के लिए शव के टुकड़ों की तलाश क्यों जरूरी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा की मौत साबित करने की, और अगर श्रद्धा के लाश के टुकड़े नहीं मिले तो पुलिस की मुश्किल बढ़ेगी। आफताब के मुताबिक उसने मई महीने में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इन जंगलों में फेंका था, और 6 महीने पुरानी लाश के टुकड़े मिलना अब थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल जो टुकड़े पुलिस को मिले हैं उसका श्रद्धा के परिवार के डीएनए से मिलान किया जाएगा, और अगर ये श्रद्धा की लाश के टुकड़े साबित हुए तो पुलिस का केस मजबूत हो जाएगा। बॉडी पीसेस से अगर डीएनए सैंपलिंग के बाद यह साबित होता है कि वो श्रद्धा की ही बॉडी थी, तो उस सिचुएशन में श्रद्धा की बॉडी तो मिली, लेकिन श्रद्धा को मर्डर करते हुए किसने देखा, क्या ये एविडेंसेस हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। इसलिए ये जरूरी है कि जो पुलिस के पास जितने भी स्टेट में जितने भी पुलिस के पास एविडेंसेस आ रहे हैं वो एविडेंसेस कोरोबोरेट करने चाहिए, वो एविडेंसेस उसके सीक्वेंस में माने जाने चाहिए और अदालती नजरिए से प्रूव भी होना चाहिए। पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जिसे हत्या वाले दिन श्रद्धा और आफताब ने पहना था। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने चलती हुई कूड़े की गाड़ी में उन कपड़ों को फेंक दिया था, लेकिन 6 महीने बाद क्या पुलिस उन कपड़ों की तलाश कर पाएगी? जी न्यूज़ को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने उस गाड़ी की पहचान कर ली है जिस गाड़ी में आफताब श्रद्धा के कपड़ों को फेंकने का दावा कर रहा है। पुलिस ने उन 2 स्पॉट की भी पहचान कर ली है जहां पर ये गाड़ी कचरा फेंकती है। सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन 6 महीने बाद की ये तलाश शायद भूसे में सुई ढूंढने जैसी तलाश है, और वो भी ये तलाश तब जारी है जिस समय ये कहना मुश्किल है कि भूसे में सुई है भी या नहीं। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर वो दुकान तलाश कर ली है जहां से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने वाले हथियार खरीदे, लेकिन उस हथियार का आफताब ने क्या किया उसका पता लगाना भी पुलिस के लिए चुनौती है। यह हथियार आफताब को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकता है, और पुलिस को लगता है इसे आफताब ने किसी और जगह ठिकाने लगाया हो। लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिले तो आफताब अदालत में अपने बचाव की कई दलीलें भी दे सकता है। यानी अगर पुलिस आफताब के दृश्य में उलझी तो इस केस को सुलझाना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। शिवम प्रताप और नीरज गौड़ के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार आफताब श्रद्धा के साथ कितनी बेरहमी से पेश आता था। श्रद्धा के दोस्तों ने खुलासा किया है कि आफताब श्रद्धा को सिगरेट से भी दागता था और उसके साथ मारपीट करता था। अपनी जिंदगी के राज फाश ना हो जाएं, इसलिए उसने श्रद्धा को उसके परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया था। यही नहीं, श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने के बावजूद अलग अलग वक्त में उसकी दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती थी। झूठ, फरेब, धोखा उसकी फितरत थी। अपनी असलियत को छिपाना उसकी आदत थी। अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना उसका शौक था। उसकी सनक थी। वो सामने बेहद शांत था, लेकिन अंदर से दुर्दांत था। श्रद्धा के खौफनाक कत्ल के बाद आफताब की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। श्रद्धा के दोस्त, आफताब के दोस्त और आफताब के आसपास मौजूद लोगों से मालूम चल रही कहानियों की कड़ियां जब जोड़ी जा रही हैं, तो आफताब का असली चेहरा बन रहा है। जो कितना खौफनाक है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। श्रद्धा, जिसने आफताब के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, उसका भरोसा आफताब ने हमेशा तोड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी आफताब की देश भर में कई गर्लफ्रेंड थी। उसने अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करके कई सिम कार्ड भी खरीद रखे थे, जिसके जरिए वो डेटिंग ऐप पर सक्रिय भी था। और इसी के साथ
मैसेज और चैटिंग के जरिए लड़कियों को आकर्षित करने में भी वो माहिर था। ये बात भी निकलकर सामने आई है जिस वक्त श्रद्धा के शव के टुकड़े उसके घर में रखे थे, उस दौरान उसने एक लड़की को अपने घर पर भी बुलाया था। आफ्ताब डेटिंग एप्स में फर्जी नामों से एक्टिव था। बम्बल और टिंडर पर आफ्ताब के अकाउंट्स बने हुए थे। डेटिंग ऐप पर ही आफ्ताब लड़कियों से संपर्क करता था और इन्हीं ऐप्स के जरिए लड़कियों से मुलाकातें भी करता था। ऐसे शख्स से वफा की उम्मीद बेईमानी थी। वैसे आफ्ताब को कभी भी श्रद्धा से खास लगाव नहीं रहा। श्रद्धा के दोस्तों ने इस बात का खुलासा भी किया है। श्रद्धा मर्डर के सामने आने के बाद हमने श्रद्धा के कई दोस्तों से मुलाकात की। श्रद्धा के दोस्तों ने जी न्यूज़ को ये भी कहा कि आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था, आफ्ताब श्रद्धा को कंट्रोल भी करता था। श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। श्रद्धा के एक दोस्त ने ये भी खुलासा किया कि आफ्ताब ने श्रद्धा को जलाने के अलावा उसे सिगरेट के दागों से भी दागा। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आफ्ताब के लाइफ में आने के बाद काफ़ी दोस्तों से दूर चली गई थी, क्या आफ्ताब रीज़न था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफ्ताब के साथ? क्या था वो खुश नहीं थी आफ्ताब के साथ। शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था आफ्ताब। एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क है ना, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इम्पोर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता। तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसे दूर जाके बात करना पड़ता है। तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब। So we did that and eventually around in 2021 we came to know that कि श्रद्धा को he's beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his toxicity. अब सवाल उठता है, जब श्रद्धा को आफ्ताब इस तरह से टॉर्चर करता था तो श्रद्धा उसके साथ क्यों रुकी हुई थी? श्रद्धा के कई दोस्त इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार श्रद्धा आफ्ताब को क्यों नहीं छोड़ पा रही थी। श्रद्धा उसको छोड़ना भी चाहती थी। वो ये उसका स्टैंस बहुत क्लियर था कि श्रद्धा शादीवादी की जो बातें भी ये अपने आप मन गढ़ंत रचनाएं हैं। श्रद्धा बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट की थी, वो अहेड ऑफ टाइम की थी। आप उसका चेहरा देखिए, आप समझ पाएंगे। पिक्सी कट गर्ल थी वो। आज भी देखा जाए तो हो सकता है कुछ समय बाद जो फैशन आने वाला शायद फैशन में जीती थी वो। तो ऐसी लड़की ऐसे ये चीज हजम भी होगी कि शादी के लिए वो बहुत कंपेल कर रही थी और ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं वो कोई मजबूर होकर उन्होंने मर्डर कर दिया है। ये सब कहानियां हैं। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने इसकी वजह भी बताई। आफ्ताब कभी श्रद्धा को मारने और कभी खुद अपनी जान देने की धमकी दिया करता। क्या आफ्ताब ने कभी उसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो चली गई तो वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा? ऐसी कभी कोई बातचीत हुई थी? यस। ने काफी बार ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था एंड श्रद्धा को थ्रेटन किया था कि इधर ही विल किल हर और या तो वो खुद की जान ले लेगा। यही वजह है अपना राज फाश होने के डर से आफ्ताब ने धीरे धीरे श्रद्धा को उसके दोस्तों से दूर करना शुरू कर दिया। ये तो हुई श्रद्धा के दोस्तों की बात, लेकिन आफ्ताब के दोस्तों से बातचीत के दौरान भी बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरह आफ्ताब ने बगैर बताए अपने दोस्तों की आईडी का इस्तेमाल किया। ये आफ्ताब के वो दोस्त हैं जिन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा को लिव इन में साथ रहने के दौरान मदद भी दी थी कि ये दोनों वहाँ पर मकान ढूंढ रहे हैं और आपने कैसे फिर हेल्प की उनको? हाँ उन्होंने मेरा डिटेल्स क्या है उस बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था उनका। अच्छा, मतलब आपको बिना बताए उन्होंने वो आपकी डिटेल वहाँ दे दी थी? हाँ जी। ये दोस्त भी आफ्ताब के इस कांड से हैरान है। आखिरकार आफ्ताब ने ऐसा कैसे कर दिया? आफ्ताब अपने बारे में बहुत कुछ खुलकर किसी से नहीं कहता था। जब वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया तब भी उसने आसपास के लोगों से बिल्कुल मेल जोल नहीं बढ़ाया। लेकिन हमें आफ्ताब के रेंट वाले मकान के पास कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने श्रद्धा को यहाँ पर देखा था। श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के दौरान आफ्ताब ने काफी पानी का इस्तेमाल किया। यही वजह है उसका पानी का 300 रुपए का बिल आज भी बकाया है। जिन लोगों ने आफ्ताब को वहां पर देखा वो बताते हैं किस तरह वो किसी से मेल जोल नहीं बढ़ाया करता था।
अब देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन है कोई रिलेशन में कौन लगती है कौन नहीं लगती है, तो अब ये जब कांड हुआ है मतलब उजागर हुई है ये बात जब जाके पता चला है, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था कि इनके रिलेशन में कौन है कौन नहीं है। वो अगर तो किसी से बोलता चालता या पास पड़ोस से किसी से मतलब रखता तो उसकी जानकारी होती, किसी को जानकारी नहीं थी पास पड़ोस में।